नमस्ते। मेरा नाम मोहित है। आज जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कैंसर जब हमें होता है तो हमें बोला जाता है कि आप कीमोथेरेपी लीजिए। हमारे दिमाग में सबसे पहला जो चिंता ये आता है कि कीमोथेरेपी देते कैसे, क्या उसमें दर्द होता है, क्या उसमें साइड इफेक्ट होने का चांसेस होता है, ये देते कैसे, क्या मतलब ये मुझे ज़्यादा कठिनाइयाँ देगा कि नहीं देगा, कि क्या है, मतलब हम वो डर में रहते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कीमोथेरेपी 3 अलग तरीकों से देते हैं। अब कौन सा तरीका आपके लिए सही है वो आपको डिसाइड करना है और आपके डॉक्टर को डिसाइड करना है। आपको क्यों डिसाइड करना है ये? क्योंकि 3 तरीके हैं देने के, तीनों के अलग अलग कॉस्ट है, तीनों के अलग अलग फायदे हैं, तीनों के अलग अलग जो देखभाल करने के तरीके। और ये एक नए कैंसर पेशेंट को जब आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब डॉक्टर आपको बोलते हैं तो आप डॉक्टर को और भी पूछ सकते हो कि क्या हम वो तरीके से ले सकते हैं, क्या हम तीसरे तरीके से ले सकते हैं। और डॉक्टर भी ये समझेगा कि आपको ये तीनों तरीकों के बारे में पता है, तो आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है वो आपको वो बता देंगे। पहला तरीका, सबसे जो नॉर्मल, जो सब जगह यूज होता है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि पानी का बॉटल चढ़ा दो, तो वो हम कैसे चढ़ाते हैं, आपको तो पता ही रहेगा कि पानी का बॉटल कैसे चढ़ाते हैं। पानी का बॉटल ऐसे चढ़ाते हैं कि एक आईवी लाइन होता है, उसको हम आईवी लाइन बोलते हैं। उसमें एक नीडल होता है और एक ट्यूब होता है। नीडल हम ये नस में डालते हैं, ये देखिए मैं आपको जो नस दिखा रहा हूं वो नस में डालते हैं नीडल, और वहां पर टेप से हम वो अटैच कर देते हैं ताकि वो हिले नहीं इधर उधर। एक बार टेप से अटैच कर दिया तो जो हम बोलते हैं पानी, वो ये है पानी। इसको हम बोलते हैं एनएस बॉटल मेडिकल टर्म में। हाँ, तो आपका जो कीमोथेरेपी का जो दवाई है, अगर मान लीजिए कि आपको एक कीमोथेरेपी दवाई बोला गया है, या आपको 2 कीमोथेरेपी दवाई बोला गया है, या आपको 3 कीमोथेरेपी दवाई बोला गया है, तो आपका जो एक कीमोथेरेपी दवाई है वो इसमें डालते हैं। तो नर्स एक इंजेक्शन में वो दवाई लेती है और इसके अंदर घुसा के इसके अंदर मिक्स कर देती है दवाई। तो आपका एक कीमोथेरेपी दवाई मिक्स हो गया है इसमें। अब वो मिक्स होने के बाद नर्स क्या करती है कि ये दिख रहा है आपको, नर्स आईवी सेट लेती है। अब मैं आपको ये आईवी सेट के बारे में बताता हूं। आईवी सेट में 3 चीज होते हैं। एक तो ये होता है, ये है नीडल, इसको खोलेंगे तो नीडल है अंदर। वो नीडल हम ये आईवी सेट के यहां डालते हैं, यहां पर। जैसे ही वो नीडल अटैच हो जाता है, यहां से आपको ड्रॉप्स या बूंदे निकलते हुए दिखाई देंगे आपको, जो आपके कीमोथेरेपी की दवाई है। फिर आती है ये क्या डिसाइड करती है, ये आपका स्पीड डिसाइड करती है कि आपके 1 मिनट में 10 बूंदे जाने चाहिए कि 1 मिनट में 100 बूंदे जाने चाहिए। ये स्पीड का है, जैसे इसको बोलते हैं हम एक्सीलरेटर, आप ये बोल सकते हैं। और लास्ट है ये आपका जाता है, जो आपका जो नीडल यहां पर अंदर घुसाया हुआ है, उसके साइड में जो ट्यूब है उसमें अटैच हो जाता है। तो आपका कीमोथेरेपी का दवाई यहां से इसके अंदर से जाते हुए आपके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। तो ऐसे देते हैं हम कीमोथेरेपी, ये तरीके से। ये बहुत नॉर्मल तरीका है कीमोथेरेपी देने का। अब इसमें सिर्फ एक चीज है कि अगर आपको कीमोथेरेपी मैं आपको बता दूं कि 6 साइकिल तक हम देते हैं। 6 साइकिल मतलब क्या है? 6 साइकिल मतलब है हम 6 बार देते हैं 15 दिन के बाद या 21 दिन के बाद।
वो आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं। तो ये गैप के बाद हम ऐसे मेडिसिन देते हैं 6 बार, तो 6 बार आपको आना पड़ेगा हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेने के लिए। अब ये आपका पहला तरीका था जो आईवी लाइन से आपको देते हैं। अब दूसरा तरीका है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट। मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट भी लेके आया हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि क्या क्या होता है। इसे हम बोलते हैं पोर्ट। ये देखिए, ये दूसरा तरीका है। अब ये पोर्ट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप ये सब देख रहे होंगे अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट, तो आप घबरा रहे होंगे कि ये क्या है। ये अंदर डालने का तरीका है, बट जो पोर्ट है जो आपके अंदर डलता है वो ये है। ये इसे बोलते हैं हम पोर्ट। तो ये पोर्ट क्या होता है कि ये देखिए आप, ये एक जेली कंटेंट है, ये जेली फॉर्म है जो दबता है थोड़ा सा डेलिकेट है, और ये नली है। अब ये होता क्या है पोर्ट हम ऐसे डालते हैं कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। पहले मैं वो बता दूं, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। मतलब क्या है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है ये डालने के लिए अंदर। ये आपके छाती में डलता है, यहां पर डलता है, और ये आपका जो नस है अंदर उसमें कनेक्ट करते हैं। तो आपके छाती में जो सर्जन है वो यहां पर एक छोटा सा कट करते हैं, हाँ, फिर ये अंदर डालते हैं और ये ट्यूब अंदर आपके नस में कनेक्ट करते हैं, और फिर वो ऊपर से स्टिच करते हैं, बंद, खत्म। तो अब ये आपके अंदर पड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन थिएटर में आपको 2 घंटे लगेंगे, और अब कोविड है तो आपको कम से कम 2 दिन पहले एडमिट होना पड़ेगा, आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर आपका सर्जरी होगा। सर्जरी 2 घंटे के लिए होता है। जो डॉक्टर का जो सर्जरी है वो सिर्फ आधे घंटे का काम है। बाकी टाइम में आपका जो क्लीनिंग, आपको प्रिपेयर करना, ये सब होता है। तो 2 घंटा आप ओटी में रहेंगे, आप ये मान के चलिए। फिर आपको रूम में शिफ्ट करेंगे। जब आप इसमें तो आपको बेहोश कर देंगे सर्जरी से पहले। जब आप होश में आओगे तो आपको कोई दर्द नहीं हो रहा होगा, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये अंदर है कि नहीं है। इसका अच्छा ही ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कीमोथेरेपी हम देंगे कैसे इसमें। तो सर, जब आप कीमोथेरेपी के लिए आएंगे हमारे पास ये लगाने के बाद, तो हम आपका जो कीमोथेरेपी नर्स है वो लेती है पोर्ट नीडल। इसके बोलते हैं हम पोर्ट नीडल। तो ये लाल कलर, आप जब कैप निकालोगे तो एक नीडल है, और ये है फ्लो मीटर, हाँ। तो अब ये जो पोर्ट है, तो आपकी जो नर्स है, आप जब जाओगे और बेड पे लेटोगे तो नर्स आएंगी। नर्स पहले आपका जो भी है शर्ट या टी शर्ट साइड में करेंगे, फिर क्लीन करेंगे। सपोज यहाँ पर आपका सर्जरी हुआ है, छोटा सा टाका है यहाँ पर, तो वहाँ पर साफ सफाई करेंगी वो पहले। फिर वो अपने ये 2 हाथों से ढूंढेगी पोर्ट को जो हमने अंदर डाला है। और ये बहुत ही ये नॉलेज रखने वाले नर्स, जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी नर्स, जिसने कैंसर पेशेंट्स में काम किया है, वही ये कर सकती है। आप दूसरे कोई नर्स के पास मत जाइएगा, क्योंकि जो होना है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो
नर्स है ये ऐसे दबा के आपका वो पोर्ट देखती है, तो जैसे उन्हें मिल जाता है वो पकड़ लेती है पोर्ट को। पकड़ने के बाद ये जो लाल जो है वो कैप निकाल के वो नीडल अंदर डालती है और मेडिकल टेप डाल देती है। बस जैसे ही मेडिकल टेप डल गया, ये जो फ्लो मीटर है जो दूसरा साइड में है वो आपका ये आईवी सेट से कनेक्ट हो जाता है और यहां पर से आपका बॉटल कनेक्ट हो जाता है और चालू हो जाता है। तो इससे फायदा क्या है कि आपका जो हाथ का जो नस है जिसमें बार बार नीडल डालेंगे हम और बार बार कैंसर मेडिसिन चढ़ाएंगे, वो खराब होने के चांसेस नहीं है अभी। अब आपका नस और हाथ फ्री है, आपको सिर्फ लेटना है, यहाँ पर प्रिक होगा एक, जब आप जाओगे बस आपका दवाई जाते रह रहा है, खत्म। सिर्फ घर पे जाके आपको समझाया जाएगा नर्स से कि साफ सफाई कैसा रखना है। बाकी आप जो जैसे काम पे जाते हैं या साफ सफाई करते हैं घर पे या झुकते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप इसके साथ। पोर्ट हमारे अंदर 1 साल तक रह सकता है, 1 साल के बाद उसको निकाल देते हैं हम। तो 1 साल में आपका जितना कीमोथेरेपी है आपके हाथ को बचा के हम यहीं से कीमोथेरेपी दे सकते हैं। अब एक और तरीका है जो लास्ट आखिरी तरीका है कीमोथेरेपी देने का, उसे हम बोलते हैं PICC। अब ये PICC क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। उसका बॉक्स ऐसे दिखता है आपको PICC का। ये बॉक्स आप देख के घबराइएगा मत, हाँ, क्योंकि बड़ा चीज जो आपको लगता है कि आपके अंदर जा रहा है तो आप डर जाते हैं, ऐसा मत करिएगा आप। ये है मेन PICC, ये दिख रहा है आपको, ये आपका मेन PICC है। ये जो पतली सी नली आपको दिखाई दे रही है यहां तक, ये आपके अंदर जाएगी, इतना पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये बाहर लटकेगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रोसीजर करते कैसे है इसका। इसमें मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो इसमें सर्जन का खर्चा नहीं है, इसमें ऑपरेशन थिएटर का खर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही खर्चा है, 2 खर्चे हैं, एक तो इसका खरीदने का और एक जो डॉक्टर आपको अंदर डाल के दे रहा है, बस यही 2 खर्चे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपको नस दिखाई दे रही है मेरी मेन, ये यहाँ पर आपके जो ये कैंसर स्पेशलिस्ट करते हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं, या जो नर्सेज जो है जो कैंसर पेशेंट्स में ही काम किया है पिछले 10-12 साल से, जो एक्सपर्ट्स है इसमें, वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ये नस है, पहले हम यहाँ पर एक इंजेक्शन देते हैं आपको, जिससे आपका ये पूरा एरिया जो है सुन्न पड़ जाएगा। तो मतलब आप जगे हुए हो मगर आपको यहाँ पर कुछ दर्द नहीं होगा जो ये प्रोसीजर में, और ये प्रोसीजर 10 से 15 मिनट लगता है बस। तो आपके नस में है, नस में छोटा सा कट करेंगे जो कैंसर स्पेशलिस्ट, जैसे ही कट करेंगे वैसे ही ये जो नली है ये हम अंदर डालना शुरू कर देंगे, ऐसे अंदर डालते डालते यहां तक डल जाएगा अंदर, यहां तक। तो ये जो पोर्शन है ये बाहर ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे यहां तक डल जाएगा। ये डलने के बाद नर्स यहां पर मेडिकल टेप डाल देंगे आपका, और ये साफ सफाई करके ढक देंगे। अब जैसे ही ये हो जाता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, यहां पर जो ये एंड पोर्शन है यहां पर स्टिचिंग कर देते हैं। तो स्टिचिंग कर देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा फिर, और वो नली अंदर ही रहेगी आपके। मगर आप चिंता मत कीजिए इसमें, क्योंकि आप हाथ हिला सकते हैं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। आप सिर्फ मे बी आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी भरकम वेट ये हाथ से मत उठाइएगा, ठीक है, वो एडवाइस करते हैं लोग, बट आप इतना कर सकते हो। फिर ये जो है
ये आपका फिर से वो आईवी सेट में और बॉटल में कनेक्ट हो जाएगा और आपका कीमोथेरेपी शुरू। मगर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब कीमोथेरेपी के लिए आएंगे, कोई नीडल नहीं लगेगा आपके छाती में या आपके हाथ में, सीधा जो आईवी सेट है इसमें कनेक्ट होगा और आपका कीमोथेरेपी शुरू। मतलब आपको एक भी बार इंजेक्शन नहीं लगेगा। सोचिए आप। अब ये ज्यादातर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि बहुत डॉक्टर्स नहीं है जिनको आता है ये लगाना और अच्छी तरह से लगाना, ये नहीं आता। ये बहुत कम डॉक्टर्स को पता है जिनको अच्छे से आना आता है। अब आप शॉक्ड होंगे कि मैं नॉर्मल कीमोथेरेपी क्यों लूं, मैं ये क्यों नहीं लूं। तो इसका कॉस्ट है, मगर इसका कॉस्ट है ये चीज खरीदने का सिर्फ कॉस्ट है 11,000 रुपए। इसका एमआरपी कुछ है जो जिसका बाजार में जो बिक्री होती है, इसका कॉस्ट है कुछ 16,000 या 17,000, बट डिस्काउंट के साथ आपको 11-12,000 में मिल जाना चाहिए। अगर आपको जानकारी चाहिए कि कहाँ से आपको लेना चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे को मैसेज करिएगा अगर आपको चाहिए तो, वरना आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो इसमें दो खर्चे, एक तो है ये इंस्ट्रूमेंट का PICC करके इंस्ट्रूमेंट का खर्चा, वो है मैंने आपको बोला 11,000 में आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। फिर है आपका जो डॉक्टर और सिस्टर का खर्चा जो ये लगाएंगे अंदर, वो अभी डॉक्टर के ऊपर और सिस्टर के ऊपर और वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट है। मगर इसके लिए आपको एडमिशन नहीं चाहिए। हाँ, ये एक 10-15 मिनट का काम है, वो करके आप कीमोथेरेपी लेके घर जा सकते हैं आराम से। अपना काम करिए, सिर्फ भारी वेट मत उठाइए हाथ में जहां पर ये लगा हुआ है, बस इतना ही है। फिर मैं दूसरे तरीके में, ये तो तीसरा तरीका था, मैं दूसरे तरीके में आता हूँ। पोर्ट का आपका खर्चा क्या है? पोर्ट का आपका 60 से 70 या उससे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि पोर्ट ही जो चीज है, जो चीज हम अंदर डालते हैं, वही कुछ आता है कुछ मेरे को लगता है 22,000 कुछ उसका एमआरपी है, बट डिस्काउंट के साथ आपको 15 या 14,000 में, 14 या 15,000 में मिल जाता है। फिर आता है सर्जन का खर्चा जो आपका कट करके ये अंदर डालेंगे। फिर आता है आपको ऑपरेशन थिएटर का खर्चा। फिर आता है आपको एडमिशन का खर्चा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से एक अच्छे हॉस्पिटल में आप जाओगे तो 1 लाख तक हो जाना चाहिए, या आप छोटे नर्सिंग होम में जाओगे तो उससे कम होगा, या बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो उससे ज्यादा होगा। तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल के बीच में डिपेंडेंट है। इसमें आप अपने सर्जन को पूछ सकते हो, अगर आपका सपोज आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप वो जो अच्छे जो सर्जन है जो बड़े हॉस्पिटल में, उसको पूछ सकते हो कि सर आप हमें कोई छोटे हॉस्पिटल में लेके आके करवा सकते हो सर्जरी। वो आपको वो चीज का भी ऑप्शन देंगे। या तो अगर आपके पास कैशलेस है और आप बड़ा हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हो तो आप बड़े हॉस्पिटल में ही ले लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत, मतलब अभी कोविड के टाइम में तो आपको बहुत थोड़ा सुरक्षा भी मिलेगा शायद से एक छोटे हॉस्पिटल के कंपैरिजन में। फिर आता है आपका पहला तरीका में आपको हर बार जब आप कीमोथेरेपी के लिए आ रहे हो, आपको 2,000 से 3,000 तक खर्चा आएगा कि कीमोथेरेपी लगाने के लिए। फिर आपका जो तीसरा में जो खर्चा है वो तो मैंने आपको बता दिया, और वो भी नली जो है वो भी कुछ 1 साल तक आपके अंदर रह सकती है। हाँ, तो उसमें भी कोई चिंता, और ये सब तरीकों में आपको एकदम भी दर्द नहीं होने वाला है। जब आपका कैंसर मेडिसिन चालू है तो आपको कोई जलन नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ भी नहीं, याद रखिएगा आप, कुछ भी नहीं होने वाला, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है। तो अब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, सपोज आपको कोई भी फॉर्म ऑफ कैंसर बताया गया और आपको बोलते हैं कि आप कीमोथेरेपी लेना शुरू कर दो, अब आपको पता है कि ये 3 तरीके, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि देखो भैया, मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे को प्रिक करो हर बार, तो मुझे वो तीसरा वाला तरीका जो है PICC वो लगा दीजिए। दूसरा है, आप बोल सकते हो कि सर मुझे नहीं चाहिए कि कोई दिखे कि मेरे को कीमोथेरेपी चल रहा है या मैं बीमार हूं, तो मुझे पोर्ट लगा दीजिए। एक बार यहां पर प्रिक होगा, बस
कीमोथेरेपी शुरू, आपका हाथ सब फ्री है, कुछ दाग नहीं, कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और पहला वाला तरीका तो जनरल तरीका है, जिससे वो बोलते हैं कि पानी का बोतल चढ़ा दिया हो और सीधा अंदर यहां पर हाथ में। तो ये सब तरीके हैं। तो अब आपको पता है, तो अभी आप सोच सकते हो और आपको पता है कि कॉस्टिंग में भी आपका पैसे में भी कितना फर्क है तीनों में। तो वो हिसाब से आप एक डिसीजन लेके आप आगे जा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी आपको कुछ मिला, आइडिया कुछ मिला, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ। और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ पर बचा सकते हो, कहाँ पर क्या कर सकते हो पैसे के साथ साथ, कि कितने पैसे लगेंगे ये सब चीज़ करने के लिए। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए और मेरे को सुझाव भी देते रहिएगा अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।